अल्हम्दुलिल्लाह। देखें माशाल्लाह, बिस्किट से बनने वाला मीठा कितना मज़े का और खूबसूरत तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। मीठी ईद की आमद आमद है और ईद उल फितर पे हर घर में मीठा लाजमी बनता है। कभी सवैयां, कभी कस्टर्ड तो कभी फेरनी। लेकिन आज इमरान उमर के चैनल पे आपको कुछ नया सिखाएंगे। आज हम मीठा बनाएंगे बिस्किट और दूध के साथ। देखें माशाल्लाह मीठा कितना मज़े का तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ईद वाले दिन लाजमी बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। चलें जनाब जल्दी से रेसिपी देखते हैं। चलें जनाब शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी प्लेट है यहाँ पे बिस्किट्स की, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपने जो भी घर में बिस्किट पड़े हैं ना वो उठा लेने हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, नमकीन बिस्किट का इस रेसिपी में हमने इस्तेमाल नहीं करना। बिस्किट के साथ ना बच्चों का एक सॉफ्ट केक आता है, आप ये भी इस्तेमाल करिएगा। इससे हमारी रेसिपी बड़ी क्रीमी और डिलीशियस बनेगी। सबसे पहले आपने ये जो तमाम बिस्किट्स है ना, इनको अच्छे से ड्राई रोस्ट करके बिल्कुल बारीक बारीक सा ग्राइंड कर लेना है या छोटा छोटा सा कूट लेना है। बिस्किट हमने ग्राइंड कर लिए हैं। यहाँ पे देचकी में 1 लीटर आपने दूध लेना है। फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी जगह पे ना डब्बे वाला दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट और चीनी। चीनी का आपने कम ही इस्तेमाल करना है क्योंकि केक और बिस्किट मीठे होते हैं। ये डालने के बाद इसमें जो एक केक हमने दिखाया था ना वो शामिल कर देना है। अभी बिस्किट हमने शामिल नहीं करने। मीठी ईद पे ये मीठी मीठी रेसिपी आप घर में ज़रूर बनाइएगा, एक नई चीज़ आपको खाने को मिलेगी। तो यहाँ पे हाई फ्लेम करके आपने ऐसे चम्मच चलाते हुए ना दूध के साथ केक को इतना पकाना है कि केक अच्छे तरीके से दूध के अंदर हल हो जाए। जब इस तरह दूध उबलना शुरू हो जाए और हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केक अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गया है। अब इसमें डाल दीजिएगा ये क्रश किए हुए बिस्किट। देखें ये सारे बिस्किट मैंने इकट्ठे करके ना इसमें शामिल कर दिए हैं। बिस्किट डालने के बाद हल्का फ्लेम करके आपने ऐसे अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है और पकाते जाना है। जैसे जैसे आप इसको पकाएंगे ना दूध के अंदर बिस्किट फूलना शुरू हो जाएंगे और दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि हाई फ्लेम पे आपने इसको अब नहीं पकाना, वरना ये गुठलियाँ बन जाएंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट्स करके आपने हमें बताना है कि आप हमारी रेसिपीज़ कहाँ से देखते हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सके। 5 से 7 मिनट हल्का फ्लेम करके चम्मच चलाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। जब 6 से 7 मिनट आप दूध बिस्किट के साथ पकाएंगे ना, तो देखें माशाल्लाह ये दूध रबड़ी की शेप इख्तियार कर जाएगा। ये बेहतरीन है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वीडियो में। इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना। टाइम की बात करूं तो जस्ट 5 से 7 मिनट काफ़ी होंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा इसको पकाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद ये दूध जम जाएगा। तो यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करते हैं। ये मज़ेदार सी रेसिपी डिश में शामिल करके ना आपको मज़े की फाइनल लुक दिखाते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिस्किट से बनने वाला मीठा कितना मज़े का और अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। इसके ऊपर ना कैंडी बिस्किट की मैंने गार्निश कर दी है। देखें माशाल्लाह सादा तरीके से बनाई गई रेसिपी आप ज़रूर घर में ईद वाले दिन बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको नई चीज़ खाने को मिलेगी। उम्मीद करूँगा मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।